हम लोग लेक्चर 16 में देखे थे बहादुर कि क्वेश्चन नंबर 16 का पहला और दूसरा क्वेश्चन देखे थे। उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है? क्वेश्चन तो वही, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमको तो कंटिन्यूटी पे डिस्कस करना है, कॉन्सेप्ट तो सारे वही चीज रहेंगे। इस कंटिन्यूटी पे बात किया गया, मतलब कंटिन्यूअस हो सकता है या तो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, इसी की चर्चा करनी है ना। लेकिन उस क्वेश्चन पे क्या होता था, डॉटफुल पॉइंट एक मिलता था। और इस प्रश्न में आप जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, इस प्रश्न को जरा मोटिवेट करेंगे, जरा ध्यान देंगे। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, जरा ध्यान देंगे। देखिए आपको यहां पर क्या क्या दिख रहे हैं, पहले उस पॉइंट को देखिए। -1 -1, दूसरा पॉइंट क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1, हाँ 1, ठीक है। तो आप यहां से इस -1 और 1 को देख के आप ज्यादा खुश नहीं होइएगा कि दोनों पे चेक करना है। आपको चेक करने की क्या तरीका है, सबसे पहले ये देखिए, आप थोड़ा सा लॉजिक सोचिए कि यदि हम -1 पे जब बात करेंगे तो मुझे 3 चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए, x लेस देन -1, फिर क्या चाहिए, x ग्रेटर देन -1, फिर क्या चाहिए, x इक्वल टू -1। यदि ये 3 शर्तें आपके पास मिलती हैं, यदि आपको 3 शर्तें आपको मिलती हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ये तीनों केस पे हम लोग कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस चेक कर सकते हैं। ये तीनों मिलना चाहिए। मान लें कि ये दो एक ही मिले तो इस पे कंटिन्यूटी चेक कर ही नहीं सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? ये दोनों फिर लेफ्ट हैंड राइट हैंड कहां से लाएंगे? फिर वन साइडेड बात करना पड़ेगा कि लेफ्ट कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट कि कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट। प्रश्न तो ऐसा नहीं बोला है, कंटिन्यूटी की चर्चा करने के लिए कहा है। तब यहां पर देखिए कि ये वाला कंडीशन कहीं है क्या, देखिए x, देखिए यहां पर कंडीशन है इक्वल टू, यहीं पर है, ग्रेटर देन यहीं पर है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने -1 पे कंफर्म हो गया कि -1 एक डॉटफुल पॉइंट मिल गया। उसी प्रकार जब 1 को डॉट करेंगे, 1 पे संदेह जताएंगे, तो इसके संदेह में क्या करना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, इक्वल टू 1 होना चाहिए और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक ना। तो यहां देखिए लेस देन 1, x लेस देन 1, x लेस देन 1 तो यहां पर है, फिर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू यहां पर है ना, मल्टी कंडीशनल जो हम लोग को सेलेक्ट कहते हैं। और यहां पर क्या x ग्रेटर देन 1 है, यहां देखिए 1 है। इसका मतलब कि जो पॉइंट हम लोग को दिखा -1 और 1, ये दोनों काम का पॉइंट है। इन दोनों पे कंटिन्यूटी को चेक किया जा सकता है बहादुर। तो इसका मतलब जो है कि ये दोनों हमारे शक वाले हैं, संदेह की घेरे में है। तो हमने एक लाइन लिखने के लिए सिखाया था, वो लाइन क्या था, याद है आप लोग को, कि द ओनली डॉटफुल पॉइंट्स। अब ओनली को हटा देंगे, क्योंकि ओनली जब लिखेंगे जब 1 होगा तो लिखेंगे डॉटफुल पॉइंट्स फॉर कंटिन्यूटी at points x equal to -1 and x equal to 1। अब दो पे चेक करना है आपको कि किस पे कंटिन्यूअस है, किस पे डिसकंटिन्यूअस है, डिस्कस करना है। तो चलिए क्वेश्चंस को एकदम आसान तरीके से बना लेते हैं। कैसे, जरा गौर करते हैं। when continuity at x equal to 1, जब लोग at x equal to 1 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे बहादुरों, उसका मतलब क्या होगा, देखिए fx होगा, हाँ कंडीशन लिख लिया जाए, x लेस देन 1, फिर x इक्वल टू 1, फिर x ग्रेटर देन 1। और इस कंडीशन से प्रश्न को, फंक्शंस को मोटिवेट कर लीजिए, बुला लीजिए। अब जाइए कि x लेस देन वाला कंडीशन कहां पर है, तो देखिए लेस देन 1 में यहां पर कंडीशन है। देखिए इसको बंद करेंगे, आपको जहां पर काम है उसी से देखिए, आप ज्यादा नजर इधर उधर मत कीजिएगा, परेशानी बढ़ जाता है नजर इधर करने। देखिए हमको x और 1 को लेना है, देखिए x और 1 को ऐसे कर दिए, बंद कर दिए। देखिए ये वाला कंडीशन मिल रहा है, x लेस देन 1 पे फंक्शन क्या है, 2x है। तो यहां मैंने क्या लिख दिया बहादुरों, 2x लिख दिया। इक्वल टू पर भी क्या है, 2x है, और 2x नहीं, जब इक्वल टू होगा बहादुर तो x का मान 1 रखेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा?
अब बताइए जब x जो है ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन 1 पे कितना है 2 है। अब तीनों हमें जो लिमिट में जो आवश्यकताएं हैं उन तीनों आवश्यकताओं के अनुरूप मैंने प्रश्न को ढाल लिया, एकदम आसान कर दिया। अब इसको आराम से बना सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट लिमिट के लिए पहचान क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx होगा बहादुर। अब बताइए हम लोग को यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और ये fx देखिए कहां है, जब लेफ्ट होगा तो यहां से लेफ्ट मिलेगा और यहां से क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन मिलेगा, और यहां से क्या मिलेगा, राइट हैंड लिमिट मिलेगा। तो फंक्शंस को मोटिवेट कर लीजिए। तो fx इक्वल टू क्या मिला 2x, और जब इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिलता है तो लिमिट को कोई तकलीफ नहीं होता है, वी कैन डायरेक्टली अप्लाई लिमिट। तो हम लोग क्या करेंगे बहादुर, यहां करेंगे नाउ अप्लाइंग लिमिट। अब लिमिट को अप्लाई कर दिया बहादुर तो हम लोग को क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, बोलिए 2 into 1, तो देखिए मेरा क्या मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 मिल गया। और थोड़ा सा प्रश्न को हम लोग भविष्यवाणी कर लेते हैं कि हम लोग सही वे में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कंटीन्यूअस मिलेगा डिसकंटीन्यूअस। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला है 2, राइट हैंड लिमिट क्या मिला है यहाँ पर 2, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या मिला है 2, इसका मतलब कंटीन्यूअस होगा नहीं होगा। तब देखते हैं हम लोग अगेन राइट हैंड लिमिट निकालेंगे बहादुर, तो प्रक्रिया तो जाना ही पड़ेगा। fx, और ये fx क्या है, देखिए राइट लिमिट के लिए राइट लिमिट कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन है, देखिए कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है लिमिट से। ये बात हम जानते हैं कि कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लिमिट। कांस्टेंट चूंकि यहाँ पर x है, x इसके पास है ही नहीं, तो कैसे पुट होगा, इसे डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 2 मिला, संभावनाएं बढ़ी हुई है इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग को कि ये फंक्शंस क्या है, कंटीन्यूअस है। देखिए अब वैल्यू ऑफ फंक्शन अगेन क्या चाहिए हम लोग को, वैल्यू ऑफ फंक्शन चाहिए बहादुर, अगेन वैल्यू ऑफ फंक्शन चाहिए बहादुर एट कौन पॉइंट पे, x इक्वल टू 1 पे। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ फंक्शन को किस प्रकार लिखते हैं, f(x) नहीं पॉइंट लिखा जाता है, और जब 1 है बहादुरों तो क्या मिला है 2 मिला है। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो गेटिंग ऑल द टर्म्स टेंड्स टू वैल्यू 2। तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 and 3 we get left hand limit equal to right hand limit equal to value of function। therefore क्या लिखेंगे बहादुर, given function is continuous at x equal to 1। तो जिस प्रकार आपने 1 पे चेक किया है उसी प्रकार -1 पे चेक करेंगे, ठीक ना। तो आप इसको नोट करेंगे, आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, व्हेन कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -1 करेंगे, और जब -1 करेंगे तो इस फंक्शन को मोटिवेट करके अपने काम का चीज निकाल लेते हैं यहां से, ठीक है। काम का चीज क्या होगा, व्हेन x जो है लेस देन -1 होगा, दूसरे केस x क्या होगा इक्वल टू -1 पे होगा, और तीसरा कंटीन्यूअस के लिए क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन -1 होगा। चलिए ढूंढते हैं, x और -1 लेते हैं, देखिए -2 है, ठीक है, इक्वल टू भी है, मल्टी कंडीशनल है ना, तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा -2 मिलेगा। x ग्रेटर देन, मुंह किधर होना चाहिए था, x की ओर, देखिए मुंह किधर है, x को खुला हुआ है, उसके कौन फंक्शन है 2x है नहीं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों निकालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या मिलेगा बताइए, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 1 ना, 1 पे -1 पे चेक हो रहा है, -1, ये माइनस और ये माइनस में दोनों अंतर है, ये न्यूमेरिकली नेगेटिव है और यहां पर क्या है
कि नाइबरहुड 1 को दिखा रहा है, कि मतलब थोड़ा सा लेस करेगा वो। देखिए ये नहीं कि यहाँ माइनस लगाइए तो यहाँ लगाना है, ये पॉइंट ज्यों का त्यों ही लिखना है। तो एफ एक्स लिखेंगे हम लोग, तो बताइए हम लोग को यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव लगेगा और एफ एक्स का वैल्यू कितना है -2। देखिए इसी केस पे लेस पे ना L फॉर लेस, L फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन यहाँ क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन का लिमिट, यहाँ पर क्या मिलेगा राइट हैंड लिमिट का फंक्शन। ये सब तो फिर आप पुराना हो चुका है, आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होता होगा। अगेन तो बताइए यहाँ अप्लाई करेंगे, तो नाउ अप्लाइंग लिमिट करेंगे, अप्लाइंग लिमिट तो क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा क्या मिलेगा बहादुरों -2। उसी प्रकार मैं थोड़ा सा जंप मार रहा हूं, सिमिलरली आप जाओगे तो राइट हैंड लिमिट भी आपको क्या मिलेगा -2 मिलेगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है वो भी -2 ही मिलेगा। यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 ये दोनों को आपके भरोसे मैंने छोड़ा है। जो मैंने सिखाया है उसे सीखे हुए ना आप कितना सीखे हैं ये सब तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या मिला बहादुर, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। देखिए यहाँ वैल्यू ऑफ फंक्शन ये बता दे रहा है कि इसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी का चेक किया गया है, तो आपको ये लिखने का आवश्यकता नहीं है कि एट x इक्वल टू -1, क्योंकि यहाँ वैल्यू ऑफ फंक्शन जिस पे निकल जाता है उसी पे हम लोग का लिमिट भी टेंडिंग करता है, लिमिट भी निकाला जाता है बहादुर। तो यहाँ पर देखें देयरफॉर इस कंडीशन के कारण क्या लिखेंगे, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज आल्सो continuous at x इक्वल टू -1। तो बोलिए कि मैंने 2 पर 1 पे चेक किया तो भी कंटिन्यूअस आया, -1 पे चेक किया तो भी कंटिन्यूअस आया, मतलब ये दोनों लोगों पे मुझे डाउट था कि जो करेगा यही करेगा, लेकिन ये दोनों ने आपको कंटिन्यूअस दे दिया। अब मेरे पास कोई पॉइंट ही नहीं था, तो मतलब जिससे मुझे डाउट था डिसकंटिन्यूअस होने का वही तो कह दिया कंटिन्यूअस। इसका मतलब ये फंक्शंस क्या है, कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, और जो फंक्शन कहीं पर डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। तो देयरफॉर इस लैंग्वेज को आप लिख सकते हैं, ये नहीं भी लिखेंगे आप यहाँ भी आंसर लिखेंगे तो भी मार्क्स दिया जाएगा, लेकिन देयरफॉर लिख सकते हैं गिवन फंक्शन इज continuous function, sorry, everywhere continuous function, और ये हम लोग को हो गया आंसर। ये प्रश्न आपका यदि कंपटीशन में रहता तो देखिए लोग फंसता कहां पर है, बोले गिवन फंक्शन इज, देखिए कंटिन्यूअस एट, देखिए क्या गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पहला देखिए ऑप्शन 1 एट x इक्वल टू 1, दूसरा एट x इक्वल टू -1, तीसरा एट x इक्वल एवरीवेयर कंटिन्यूअस, और चौथा नन ऑफ दीज। तब ऐसे प्रश्न में क्या फंसते हैं, देखिए लोग क्या कहते हैं कि जब पहला प्रश्न आएंगे x1 पे कंटिन्यूअस मार्क आ जाएंगे या तो फिर -1 पे कंटिन्यूअस आ जाएंगे, लेकिन जब x इक्वल टू 1 और -1 और एवरीवेयर का मतलब क्या होता है आपको बताया था, सेट ऑफ द रियल नंबर, और सेट ऑफ रियल नंबर का क्या होता है -∞ से लेकर +∞। अब बताइए ये -1 और +1 इसी के इंटरवल के अंदर है कि नहीं है, इसका मतलब यदि ये दोनों पे कंटिन्यूअस है और जब वो फंक्शन जिस पे डॉटफुल पॉइंट वाला था, इसका मतलब यदि आप ये दोनों में कोई एक सही करके आए हैं तो आपका मार्क्स कट जाएगा और इस प्रकार से आप एमसीक्यू गलती करके आ जाएंगे। लेकिन यदि लिखने वाली बात हो तो आप यहाँ आंसर लिख के छोड़ सकते हैं, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ऐसे प्रश्नों में हमें परेशानी कहां पड़ता है, जब वो प्रश्न एमसीक्यू होता है उस वक्त।
तो मैंने इसको भी कलर कर दिया। एमसीक्यू कैसे बनेगा तो आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन आपको भ्रमित करने के लिए, धोखा में रखने के लिए, आपको घबराने के लिए क्वेश्चंस को लिखा गया है। जरा गौर करेंगे, आपको कितने पॉइंट दिख रहे हैं। आप सबसे पहले बोले थे कि सर आप ही ने कहा था कि पहले पॉइंट देखिए, कितने डिफरेंट पॉइंट हैं। देखिए एक 0 डिफरेंट पॉइंट है, दूसरा 1/2 है, दूसरा ये भी 1/2 है, दूसरा नंबर पे ये भी 1/2 है, और 1 तीसरे नंबर पे है। इसका मतलब 3 डॉटफुल पॉइंट होंगे हमारे हिसाब से, जो हमने आपको कहा था, हमारे से 3 डॉटफुल पॉइंट होंगे। हाँ नहीं, आपको इससे पहले इसके बाद मैंने एक शब्द और कहा था कि आप उससे कंडीशन की भरपाई कर लेंगे कि है कि नहीं है। ये अपने आप में चैलेंज कर रहा है कि हम पे कंटिन्यूअस चेक कर लो। तो इसके चैलेंज से मुझे क्या, इसकी योग्यता होगी तब तो। आप कहोगे कि मुझे टॉपर कर दो, जे झाकर के टॉपर कर दो, तो आपके कहने से तो नहीं होगा। आपके अंदर वो टैलेंट होनी चाहिए। हम जितने सारे कंडीशंस डालेंगे वो कंडीशंस को फुलफिल होनी चाहिए कि पूरा रैंक में, पूरा ऑल ओवर झारखंड में मैथ्स में ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा, फिजिक्स में ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा, केमिस्ट्री में ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा। इस प्रकार से आप ऑटोमेटिक टॉप हो जाइएगा। इन सारे शर्तों को आप पूरा कीजिएगा, तभी तो कंडीशंस को आपने पूरा किया, इसीलिए आप टॉप करेंगे। यदि आप कंडीशन नहीं पूरा करेंगे तो क्या आपको टॉपर की लिस्ट में रखा जाएगा? नहीं रखा जाएगा। वही सिस्टम यहां पर है। 0 तो कह रहा है कि मुझे कंटिन्यूटी चेक करो। अरे भैया, तो तेरे पे यदि हम कंटिन्यूटी चेक करें तो कंटिन्यूटी के सारे कंडीशन दोगे तब तो। लेस होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए तब तो। यदि हम 0 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, हाँ, तो इसके लिए x जो है लेस देन 0 होना चाहिए, x इक्वल टू 0 होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहां पर x जो है ग्रेटर देन 0, ये वाला कंडीशन मिल रहा है। x इक्वल टू 0, ये वाला कंडीशन मिल रहा है। लेकिन x लेस देन 0, देखिए लेस देन 0 पर है, कहीं पर मिल रहा है? नहीं। इसका मतलब जो है एक कंडीशन के कारण इस 0 पे चेक नहीं करेंगे। हाँ, वैसे ही आप 1 पे भी नहीं चेक कर सकते। देखिए 1/2 पे आप चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको जो भ्रमित करने वाले पॉइंट हैं, ये भ्रमित पॉइंट है, ये भी भ्रमित पॉइट है। इस पे आपको डरना नहीं है। आपको चेक कहां पर करना है? 1/2 पे चेक करना है, क्योंकि यही जो है आपके लिमिट वाले फंक्शंस के जितने भी कंडीशंस होते हैं, लेफ्ट के लिए लेस देन, ग्रेटर के राइट के लिए ग्रेटर देन, और वैल्यू फंक्शंस के लिए इक्वल टू पे, तो इसी फंक्शंस पे हम लोग को चेक करेंगे, इसी पॉइंट पे हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, ओनली डॉटफुल पॉइंट के तरह ओनली लिखाना पड़ेगा। द ओनली डॉटफुल पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी is point at x इक्वल टू हाफ। अब फंक्शंस को मोटिवेट कर लीजिए इस 1 पे, इसको झोल झाल हटा लीजिए। तो देखिए fx इक्वल टू जो मिल रहा है बाहर, वो क्या मिलेगा? देखिए यहां पर एक बार कंडीशंस होगा x लेस देन 1/2 होगा, दूसरा कंडीशन x इक्वल टू 1/2 होगा, तीसरा कंडीशन x इक्वल टू x ग्रेटर देन 1/2 होगा। लेस देन 1/2 पर कहां पर है फंक्शन? देखिए 1/2 माइनस x इक्वल टू पे क्या है? 1/2, और ग्रेटर पे क्या है? देखिए x ग्रेटर देन 1 पे क्या है? 3/2 माइनस x, यही ना। तो हम लोग अब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों चेक कर लेते हैं। तो देखिए बहादुर क्या मिलेगा। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या मिलेगा? लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस fx को मोटिवेट करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस, मतलब लेस पे मिलेगा,
और क्या है बताइए 1/2 माइनस एक्स। लिमिट को अप्लाई कर दीजिए। नाउ अप्लाइंग लिमिट बहादुरों। और लिमिट अप्लाई करने का मतलब क्या बोल रहा है मास्टर, समझ आ ही रहा होगा आप लोग को। पुट कर दीजिए, खुश रहिए। तो क्या मिला, लिमिट लिखना बंद। तो 1/2 जीरो करती हूँ माइनस 1/2 और 1/2 क्या मिल गया, जीरो मिल गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग को क्या मिला बहादुर, जीरो मिला। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, 1/2 है। वैल्यू ऑफ फंक्शन, नाउ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1/2 क्या है बोलिए, f 1/2 पे क्या मिला बताइए, 1/2 पे क्या मिला 1/2। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, देखिए इक्वेशन 1 में क्या मिला है, जीरो। इक्वेशन 2 में क्या मिला है 1/2। राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता है नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो आगे का लैंग्वेज क्या लिखना है आपको समझ में आ रहा है। गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे तो उसके बराबर नहीं आएगा, परंतु यहाँ पर आपने भी निकाला क्या, वैल्यू फंक्शन, ठीक है ना। आप लेफ्ट राइट हैंड भी लिमिट निकालोगे तो आपस में तीनों अनइक्वल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चंस को देखा, अलग अलग डाउटफुल पॉइंट पे क्या चेक किया, कैसे हम लोग चेक करते हैं, वो सारी बातों को हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग देखेंगे। तो बाकी जो प्रश्न बचे हुए हैं उन सारे प्रश्नों को आप डील कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग आगे का प्रश्न बनाएंगे, टाइप 4 के प्रश्न बनाएंगे। यहाँ पर टाइप 3 में कंटिन्यूटी का डिस्कस करने के लिए कहा था और टाइप 4 में हम लोग डिसकंटिन्यूटी का डिस्कस करेंगे। तो जहां पर हम लिखते थे द ओनली डाउटफुल पॉइंट फॉर कंटिन्यूटी, वहां लिखेंगे द ओनली डाउटफुल पॉइंट फॉर डिसकंटिन्यूटी। बस दोनों में बस यही अंतर है, कोई खास अंतर नहीं है। तो आप जो चाहें तो टाइप 4 के भी प्रश्नों को बना सकते हैं। तो टाइप 4 के प्रश्नों को हम फिर से कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर पे बनाएंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।